रिटन पेपर में आपका 2 पेपर होने वाला है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आपका 100 क्वेश्चन होने वाला है। देखिए झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 की वैकेंसी में आपका जो मेन जो दिक्कत आती है ना सिलेबस समझ में, पेपर 2 में आपका जो है मेन जो है बहुत से बच्चे को सिलेबस समझ में आया है और दिक्कतें जो आई है पेपर 2 में आया है। देखिए आपका सिलेबस क्या है आप समझ लीजिए। आपका सबसे पहले बात करें यहाँ पे झारखंड पुलिस कांस्टेबल की जो है सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या है, तो सबसे पहले आपका फिजिकल होने वाला है, इसके बाद जो आपका मेडिकल और थर्ड में आपका रिटन टेस्ट होने वाला है। यानी तीसरा जो फेज है आपका वो रिटन टेस्ट का एकदम थर्ड पार्ट है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस का थर्ड पार्ट है आपका रिटन में जो आपका वो 2 पेपर होने वाला है मेनली, ठीक है। रिटन पेपर में आपका 2 पेपर होने वाला है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आपका 100 क्वेश्चन होने वाला है। 100 क्वेश्चन में बात करें तो आपका ये जो क्वेश्चन होने वाला है वो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा में होने वाला है। यानी मेनली जो पेपर 1 में आप दीजिएगा, पेपर 1 को दीजिएगा, इसमें आपका जो मेन फोकस किया गया है वो क्षेत्रीय भाषा को लेकर किया गया है। जैसे अगर आप हिंदी भाषी राज्य से हैं तो आप हिंदी चूज कीजिएगा, अंग्रेजी अगर आप जानकार हैं तो अंग्रेजी चूज कीजिएगा, इसके अलावा संस्कृत अगर जानते हैं तो संस्कृत, उर्दू, ये सब आप इसमें से सब में से कोई में से एक ही सब्जेक्ट आपको चूज करना है, उसी का 100 क्वेश्चन आपको बनाना है, ठीक है। पेपर 1 में आपका इसमें से किसी का भी आप चूज कर सकते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगला है आपका, मुंडरी है जिसको मुंडा बोलते हैं, हो है खड़िया, कुडुक जिसको उड़ाव बोलते हैं, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया और उड़िया। देखिए ये जो है आपका ना इसमें से 100 क्वेश्चन आपका आएगा पेपर 1 में, इसमें से कोई भी आपको एक चूज करके 100 क्वेश्चन को बनाना है। इसमें आपका 30% जो है वो नंबर लाना आपका कंपलसरी है, यानी 100 क्वेश्चन में से आपको 30 क्वेश्चन बनाना जो है वो कंपलसरी है। अगर 30 क्वेश्चन आप नहीं बना पाते हैं तो आप यहीं पे आपका जो है पेपर 2 में आप लोग नहीं बैठ सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए 30% इसमें जो है लाना आपका अनिवार्य है। इसके अलावा बात करें जो मेन जो आपका दिक्कत आती है वो पेपर 2 में आता है बच्चों को दिक्कत। देखिए पेपर 2 में क्या आपका 50 क्वेश्चन आपका हिंदी का है। इसके अलावा आपका पेपर 2 जो आपका 3 भागों में बटा हुआ है, एक हिंदी, दूसरा है मैथ और तीसरा जीके। आपका हिंदी में जो आपका 50 क्वेश्चन इसमें आने वाला है और मैथ का आपका 25 क्वेश्चन और इसके अलावा जीके जीएस का भी 25 क्वेश्चन आने वाला है। इसमें भी आपका जो पेपर 2 है वो 100 नंबर का ही होने वाला है, सॉरी 100 नंबर का नहीं 300 नंबर का होगा, लेकिन क्वेश्चन आपका 100 आएगा, ठीक है। यानी 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 300 नंबर का आपका एग्जाम होने वाला है। इसके अलावा बात करें तो आपका जो 25 क्वेश्चन आपको समझाई दिए, हिंदी में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, आपका हिंदी में जो कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है देख लीजिए। आपका इसमें व्याकरण मेन जो है फोकस किया गया, आपका व्याकरण पर फोकस किया गया है। पेपर 1 में आपका लैंग्वेज पर फोकस किया गया है, लेकिन पेपर 2 में आपका हिंदी कंपलसरी है, मैथ सभी को लेना होगा, जीके जीएस सभी को लेना होगा पेपर 2 में। इसके अलावा बात करें तो हिंदी में इसमें क्या करना है, तो हिंदी में आपका व्याकरण इसमें ज्यादा फोकस करना है। व्याकरण पे आपको व्याकरण और मुहावरे मुहावरे और लोकोक्ति पे ज्यादा जो है वो फोकस करना है। देखिए व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है, तो संधि, समास हो गया, आपका संज्ञा हो गया, सर्वनाम, कारक, विशेषण, क्रिया, वाक्य शुद्धि, अव्यय, मुहावरे और लोकोक्ति। 11 टॉपिक जो है आपको हम बताया, ये 11 टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा जरूर से। आपको अगर हिंदी का जो है, अगर हिंदी में आपका अच्छा स्कोर करना है तो 11 टॉपिक आपको जरूर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा बात कर लीजिए तो आपका जो है मैथ, ठीक है। मैथ में टोटल आपका 25 क्वेश्चन आने वाला है, इसमें आपको 25 × 75 जो है नंबर का एक होगा, ठीक है। यानी एक जो क्वेश्चन है आपका 3 नंबर का होने वाला है। इस अनुसार से अगर देखा है तो मैथ में आपका 75 नंबर का मैथ होने वाला है। मैथ में कौन कौन से टॉपिक पर है, बहुत से बच्चा का है कि जो मैथ में हम क्या पढ़े, कौन कौन से टॉपिक वाइज बताने के लिए बोले थे, आप लोग कमेंट में बताए थे। इससे पीछे हम लोग वीडियो बनाए थे झारखंड पुलिस का, तो इसमें आप लोग बोले थे कि टॉपिक वाइज सिलेबस बताइए। तो देखिए मैथ का क्वेश्चन, मैथ का कौन कौन से टॉपिक, तो पहला आपका परसेंटेज, दूसरा आपका प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों जो है आपका लगभग सेम ही होता है, ठीक है। तो इस पर आपको ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। और ये सारे एग्जाम में लगभग जो है परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग बढ़िया से देखिएगा। इसके अलावा बात करें रेशियो है, एलसीएम एचसीएफ है, सिंप्लीफिकेशन है, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, एवरेज, मेंसुरेशन, स्क्वायर क्यूब, एज और एलिगेशन, ट्रेन वाला प्रश्न होता है, और सीआईएसआई मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए इसमें मेन फोकस आपको जो है ये परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और मेंसुरेशन आपको पूरा नहीं पढ़ना है, आपको ज्यादातर फार्मूला बेसिस, क्योंकि 10th लेवल पर एग्जाम है, 12th लेवल पर एग्जाम जो भी होता है 10th और 12th लेवल पर, इसमें आपको फार्मूला बेसिस आपका ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। यानी फार्मूला जो है, फार्मूला पे क्वेश्चन बनाने वाला जो है ज्यादा पूछा जाता है। तो आप लोग फार्मूला जो है मेनली आप लोग फार्मूला को एक अच्छे तरीका से आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसको रटिएगा नहीं, आप लोग कंसेप्ट के साथ याद कर लीजिएगा मेंसुरेशन के फार्मूला को, ठीक है। इसके अलावा बात करें आपका ये सारे जो है टॉपिक आप समझा ही दिए हम लोग। सीआईएसआई ये दोनों मिला के कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग सीआईएसआई दोनों को मिसलेनियस वाला क्वेश्चन भी आप बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके अलावा बात करें जीके जीएस, तो जीके जीएस में भी आपका 75 नंबर का जो है वो जो वेटेज रहने वाला है, ठीक है। यानी 25 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो जीके का भी आपका और जीके में भी आपका 75 नंबर का होने वाला है। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट है, देखिए इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। मेनली कौन सब्जेक्ट है, देखिए हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी और साइंस।
आपको अगर जो है हिस्ट्री में आप लोग देखिएगा तो हिस्ट्री भी 3 पार्ट में बटा हुआ है। तो हिस्ट्री आपका 3 पार्ट बचा हुआ है, कौन कौन सा? तो आपका जो है अभी मॉडर्न हिस्ट्री जो लास्ट वाला है, मध्य हिस्ट्री यानी मध्य वाला हो जाए वो आपका, जिसमें दिल्ली सल्तनत आ गया और आपका जो है मुगल काल आ गया, ये सब जो आपका मध्य इतिहास में आ जाएगा। और आपका पहले वाला जो इतिहास है यानी मध्य इतिहास से पहले वाला, उसका नाम अभी हम ध्यान में नहीं आ रहा है, तो उसको तो जो पहले वाला है ठीक है, उसको छोड़ देना है, उसको आप लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देना। उसमें आपका सिर्फ दो टॉपिक उसमें याद रखिएगा, एक मौर्य वंश को याद रखिएगा और एक जो है आपका वो क्या बोलते हैं बौद्ध और जैन वाला, ये 2 टॉपिक आपको बढ़िया से याद रखना है। इसके अलावा बात करें मध्य इतिहास की, तो मध्य इतिहास में आपका मुगल काल और जो है आपका मुगल काल के अलावा आपका क्या बोलते हैं दिल्ली सल्तनत, ये 2 टॉपिक आप लोग बढ़िया से रखिएगा। और मेन जो आपको फोकस करना है आधुनिक भारत पर फोकस करना है, ठीक है। इसके अलावा बात करें आपका पॉलिटी, तो पूरा पढ़ना ही पड़ेगा, आपका अनुच्छेद और जो है संशोधन वगैरह आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, अनुसूची वगैरह आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा ज्योग्राफी आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। और साइंस जो है आपका 3 पार्ट में बटा हुआ है, यानी जो है आपका साइंस जो आपका 3 भाग में बटा हुआ है, क्या बायोलॉजी है, फिजिक्स और केमिस्ट्री है। तो इसको आप लोग जो है लूसेंट से आप लोग कवर कर सकते हैं, क्योंकि इसको अगर पढ़ने के लिए बैठिएगा तो आप बहुत ज़्यादा बवंडर है, आप लोग जानते ही हैं। तो इसको आप लोग जो है लूसेंट से कवर कर लीजिएगा। तो आपका इतना ही जो था वो आपका मेनली सिलेबस था, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, हम उसका रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।